नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा का फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा 2017 के एग्जाम के सेट नंबर 29वें सेट को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 29 नंबर सेट को आरंभ करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन इसमें पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि मेढक में, बी है मुर्गी में, सी है भेड़ में और डी है चूहा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेढक में, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, तो फ्रॉग में। ठीक है, आप याद रखिएगा, फ्रॉग या मेढक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ी इलाकों में हवाई ट्रांसपोर्ट करना क्यों बेहतर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपको इसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि रेलवे हमेशा देर करती है, रोडवेड बहुत मजबूत संकरे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ भूमि होती है, या कोई जलमार्ग उपलब्ध नहीं होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ भूमि होती है। ठीक है, चलिए आगे है तीसरा कि अनाज की फसल की खेती करने के बाद दलहन फसल को उगाने से मिट्टी में ये बढ़ जाता है। तो दलहन फसल के उगाने के बाद आखिर मिट्टी में क्या बढ़ जाता है। ऑप्शन है नाइट्रेट, बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और डी है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रेट, यानी कि उसमें मान लीजिए कि कोई हम लोग फसल उगाए हैं और फसल उगाने के बाद यदि उस खेत में हम लोग क्या करते हैं कि दलहन चीज़ का हम लोग उसमें उत्पादन करते हैं, तो दलहन चीज़ के उत्पादन होने के बाद उसमें नाइट्रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नाइट्रेट। चलिए आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन कि खाने के डिब्बे की आंतरिक सतह पर टीन से परत चढ़ाई जाती है और जस्ते से नहीं। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है जस्ते का, आपको बताना है। तो जस्ता टीन से महंगा होता है, बी है जस्ता टीन से अधिक प्रक्रियाशील होता है, सी है जस्ता टीन से उच्च घुलन बिंदु है और डी है जस्ता टीन से कम प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जस्ता जो है टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता टीन से अधिक प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए आगे है 5वां नंबर का क्वेश्चन कि यदि किसी द्रव में दबाव बढ़ता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका दबाव और बॉइलिंग पॉइंट का बताना है। ऑप्शन ए है कम हो जाता है, बी है बढ़ता है, सी है बदलता नहीं है और डी है पहले कम होता है और बाद में बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बढ़ता है। ठीक है, यानी कि किसी द्रव में दबाव बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, दबाव बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन कि जब एक धातु चालक द्वारा बिजली का करंट गुजरता है तो चालक में पैदा की गई गर्मी की मात्रा इन पर निर्भर करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है केवल सामग्री और लंबाई, केवल लंबाई और मोटाई, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है केवल सामग्री और मोटाई और डी ऑप्शन है सामग्री लंबाई और मोटाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या 4, सामग्री लंबाई और मोटाई। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन कि ताहिर स्क्वायर स्थित है। ठीक है, ताहिर स्क्वायर कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है लंदन में, बी है मॉस्को में, सी है अबू धाबी में और डी है काहिरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काहिरा में। ठीक है, आप याद रखिएगा काहिरा। चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन कि यूएन सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के चुने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पास कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं आपको बताना है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो अस्थायी अध्यक्ष का जो परिषद होता है उसमें 2 वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य चुनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। तो 9 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न दर्जा प्रदान करने के लिए एक मानदंड नहीं है। ठीक है, तो महारत्न दर्जा प्रदान करने के लिए एक मानदंड बताना है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुल कारोबार का 25% FDI आकर्षित करे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस टीम ने 2017 की प्रीमियर बैडमिंटन लीग जीती। तो 2017 का ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई स्मैशर्स। ठीक है, चलिए आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन कि गर्भस्थ शिशु है एक। ठीक है, तो क्या है निषेचित अंडा या भ्रूण या नवजात शिशु या भ्रूण जिसमें सभी शरीर के अंग की पहचान हो सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भ्रूण जिसमें सभी शरीर के अंग की पहचान हो सकती है, इसीलिए उसे शिशु बोलेंगे। चलिए आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सरकारी स्कीम वित्तीय समावेश स्कीम है। ऑप्शन ए है मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना और डी है आधार कार्ड। तो देखिए 2017 के स्कीम के तहत उसमें जो वित्तीय समावेश का स्कीम था वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग गणना और तुलना करने के लिए कार्य में लाया जाता है या कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, बी है ALU, सी है डिस्क यूनिट और डी है मोडेम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ALU। ठीक है, चलिए आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1964 में आया था। चलिए आगे है कि इनमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि के मामले में ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है दक्षिण अमेरिका और डी है उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अफ्रीका। चलिए आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक बेल में किस प्रकार का मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है बार मैग्नेट, बी है सिलेंड्रिक मैग्नेट, सी है इलेक्ट्रोमैग्नेट और डी है बटन मैग्नेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन कि सबसे अधिक प्रतिक्रियात्मक और गैर धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है सल्फर, बी है फास्फोरस, सी है कार्बन और डी है आयोडीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, फास्फोरस। ठीक है, गैर धातु से प्रक्रियात्मक जो है फास्फोरस निभाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस DVD रैम जैसा है लेकिन अधिक भंडारण क्षमता है। ऑप्शन ए है ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन बी है CDRW, ऑप्शन 3 है सॉलिड स्टेट ड्राइव और डी है CDR। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुख्यतः 4 प्रमुख प्रकार के कीबोर्ड हैं जो दुनिया भर में की व्याख्या के आधार पर उपयोग किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो जो कीबोर्ड इस श्रेणी से संबंधित नहीं है वो है AZERTZ और हम लोग जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है QWERTY। चलिए आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तर प्रतरकों को जांचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है MICR, ऑप्शन बी है BAR कोड, ऑप्शन सी है OCR और डी है OMR। तो इसका जो तकनीक का उपयोग जो है OMR तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा OMR। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन चक्र में रूपांतरण नहीं दिखाते हैं। रेशम कीड़ा, मच्छर, मेढक या चूहा। तो जीवन चक्र में रूपांतरण जो है वो चूहा नहीं दिखाते हैं, तो हो जाएगा चूहा। ठीक है, चलिए आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी।
तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करेंगे तो इसमें ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है मुहम्मद शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत का अगर स्थापना की बात करेंगे तो वो किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन कि अधिकांश संश्लिष्ट फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इनमें से कौन सा अग्नि प्रतिरोध फाइबर है? पीईटी, नाइलॉन या मेलामिन या पॉलिस्टर? तो इसका हो जाएगा मेलामिन। ठीक है, मेलामिन हो जाएगा। आगे है 24 नंबर का कि एक वस्तु 5000 हर्ट्ज पर हिल रहा है, उत्पादित ध्वनि की अवधि है। तो उत्पादित ध्वनि की जो अवधि हो जाएगी वो हो जाएगी 0.0002 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे है 25 नंबर का कि विच केमिकल डू गोल्ड स्मिथ यूज टू डिजोल्व गोल्ड? ठीक है, सोने को गलाने के लिए सुनार किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन ए है एका मैजिक, ऑप्शन बी है एका प्योर, ऑप्शन सी है एका ब्लू या ऑप्शन 4 है एका रेजिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एका रेजिया। चलिए आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन कि यदि आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए है आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, ऑप्शन बी है आप कमज़ोर और ठंडे हैं, ऑप्शन सी है आप हल्के बुखार में है, ऑप्शन डी है आपको बुखार बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आपको बुखार बहुत अधिक है। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस से आपका जो शरीर का तापमान है वो 40 हो जा रहा है, यानी कि आपका बुखार क्या है, ज़्यादा है। आगे है 27 नंबर का कि कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग में कंप्यूटर डेटा को मानवीय पठनीय रूप में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए है इनपुट इकाइयाँ, ऑप्शन बी है एएलयू, ऑप्शन सी है आउटपुट इकाइयाँ, ऑप्शन डी है नियंत्रक इकाइयाँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट इकाइयाँ। चलिए आगे है 28 नंबर का कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है सर डेनरी हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे की शुरुआत भारत में किया गया था। चलिए आगे 29 नंबर का कि निम्नलिखित में से ट्विटर की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का संस्थापक सदस्य कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है जैक डोर्सी, बी है मार्क जकरबर्ग, ऑप्शन सी है बिल गेट्स और डी है मार्टिन कपूर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जैक डोर्सी। चलिए आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से कम घनी आबादी वाला देश है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है मंगोलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मंगोलिया। ठीक है, ये क्या है, सबसे कम घनी आबादी वाला देश है दिए गए ऑप्शनों में से, तो हो जाएगा मंगोलिया। आगे जो है झारखंड, आगे का जो वीडियो होगा वो जो होगा क्वेश्चन वो साइंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, और झारखंड का प्रश्न आगे आने वाला है जो कि 30 प्रश्न झारखंड से संबंधित होंगे। तो साइंस का इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब के नियमों के लिए सही है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पास दिए गया है। ऑप्शन ए है द प्लेन मिरर ओनली, ऑप्शन बी है कॉनकेव मिरर ओनली, ऑप्शन सी है कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑप्शन डी है ऑल रिफ्लेक्टिंग सोर्सेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलिए आगे है 2 नंबर का क्वेश्चन कि दांत पर जांच करने के लिए, दांत पर प्रकाश डालने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया गया दर्पण है जो निम्नलिखित में से एक दर्पण है। ऑप्शन ए है अवतल, बी है पारदर्शी या अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है पारदर्शी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ी दृश्य पटल पर देखी जा सकती है। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन कि अ मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी इनटू। ठीक है, तो जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी को
किस एनर्जी में बदलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन डी है थर्मल एनर्जी। तो मोटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय विंड इज, ठीक है, तो विंड के द्वारा एनर्जी जो पास किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या साउंड एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति के द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चलिए आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन कि हाइड्रो विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है, ठीक है, तो हाइड्रो विद्युत शक्ति कौन उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी है तापीय ऊर्जा या कोई नहीं। तो हाइड्रो विद्युत शक्ति के लिए विद्युत ऊर्जा ही उसका उत्पादन करेगी। आगे है 6 नंबर का कि यदि एक पेंडुलम की स्ट्रिंग काट दिया जाता है तो बॉब अपनी केंद्रीय स्थिति में होता है, तो बॉब पृथ्वी की नहीं होने के कारण गिरता है। तो इसमें क्या हो जाता है, तो ऑप्शन ए है उतार चढ़ाव के बल, ऑप्शन बी है शक्तियों के बल, ऑप्शन सी है नीचे की दिशा में स्ट्रिंग के द्वारा लगाए गए बल की शक्ति, या ऊपर की दिशा में स्ट्रिंग के द्वारा लगाए गए बल की शक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नीचे की दिशा में स्ट्रिंग के द्वारा लगाया गया बल की शक्ति। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन कि खाली स्थान इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कोण को 2 समान कोण विभाजित करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल लाइन या इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे या ट्रांसवर्स रे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल लाइन, ठीक है। चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसके खाली स्थान फोकल लंबाई के बराबर है। ऑप्शन ए है 1 गुना, बी है 3 गुना, सी है 2 गुना और डी है 4 गुना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 2 गुना, ठीक है। आगे है 9 नंबर का कि एक सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध समांतर में प्रतिरोध शामिल है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि व्यक्ति प्रतिरोधों की राशि के बराबर घट जाता है। चलिए आगे है विमान दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए है आभासी और सही, बी है वस्तु के रूप में एक ही आकार के, ऑप्शन सी है पार्श्ववृत्त उल्टा या डी है ऊपर के सभी सही हैं। तो इसका जो अब प्रतिबिंब जो होगा वो हो जाएगा आभासी और सही और वस्तु के रूप में एक ही प्रकार के, और हो जाएगा पार्श्व उल्टा यानी कि ऊपर के दिए गए सभी ऑप्शन। चलिए आगे है कि 11 नंबर का कि जिस घटना में एक पेंडुलम के दोलन के आयाम धीरे धीरे कम हो जाते हैं उसे बुलाया जाता है। ऑप्शन ए है दोलन की क्षय अवधि, ऑप्शन बी है भिगोना, ऑप्शन सी है दोलन का निर्माण, ऑप्शन डी है दोलन का रखरखाव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भिगोना, डैम्पिंग। चलिए आगे है 12 नंबर का कि एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र देता है, तो एक चलती वस्तु द्वारा की गई दूरी वो क्या है, वेग समय का ग्राफ से नियत होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि गैर यूनिफॉर्म गति वाले शरीर के लिए वेग समय का आलेख एक है, तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा, बी है एक्स ध्रुव की सीधी रेखा समांतर, सी है वाई ध्रुव के सीधी रेखा समांतर और डी है कि ध्रुवीय रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवीय रेखा, कर्व्ड लाइन। आगे है 14 नंबर का कि विस्थापन के परिवर्तन की दर से संबंधित भौतिक मात्रा है। ऑप्शन ए है गति, बी है वेग, सी है त्वरण और डी है मंदता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वेग, ठीक है। चलिए आगे है 15 नंबर का कि जब दूरी एक वस्तु का दौरा सीधे समय की लंबाई के लिए आनुपातिक होती है तो इसे यात्रा के साथ कहा जाता है। ऑप्शन ए है शून्य वेग, बी है लगातार गति,
सी है लगातार मंदता और डी है यूनिफॉर्म योग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि लगातार गति। चलिए आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि कोणीय वेग के लिए एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड या रेडियन या रेड या मीटर पर रेडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेडियन पर सेकेंड। चलिए आगे है 17 नंबर का कि एक शरीर जिसकी गति एक विशेष दिशा में स्थिर है। ऑप्शन ए है तेज होना चाहिए, ऑप्शन बी है मंदता होनी चाहिए, सी है लगातार वेग होना चाहिए और डी है ऊपर के सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि लगातार वेग होना चाहिए। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि तापमान के बढ़ने के साथ साथ लीनियर को इफिशिएंट विस्तार हमेशा खाली स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वही बना रहता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि रोशनी किसी वस्तु के पीछे नहीं जा सकती है क्योंकि यह नहीं कर सकती है। तो ये क्या नहीं कर सकती है, तो ये झुकेगी नहीं, ना ही घूमेगी, ना ही लचीला होगी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि इंद्रधनुष रंग की डिस्क इनके द्वारा की गई है, तो न्यूटन के द्वारा की गई है। आगे का जो प्रश्न होगा वो झारखंड समान ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न होगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के साहेबगंज जिले की एक प्रभाग है। तो ये हो जाएगा राजमहल। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया है, तो दलहन के लिए दिया गया है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि गणेश देवस्कर ने खाली स्थान किताब को लिखा जो अंग्रेज ने प्रतिबंध किया था, तो देशर कथा को लिखा था। चलिए आगे है चौथा नंबर का कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है। तो ये जो है 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए लक्षित करता है। आगे है 5वां नंबर का क्वेश्चन कि योजना बनाओ, ठीक है, अभियान भारत सरकार के किन 2 कार्यक्रमों के लिए विनय का नतीजा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना। आगे 6 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा संजीवनी परियोजना के बारे में सत्य नहीं है। तो संयुक्त देयताएं समूह के गठन और कार्यान्वयन के लिए संजीवनी परियोजना को भी जनादेश दिया गया है। आगे 7 नंबर का कि झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है। तो 22 न्यायाधीश झारखंड में हैं। आगे है 8 नंबर का कि किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया था। तो 2007 में खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 कि MMJSSA का पूर्ण रूप क्या होगा। हो जाएगा इसका आंसर कि मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान। चलिए आगे है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है। तो लावालौंग अभयारण्य जो है वो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए आगे है 11 नंबर का कि झारखंड निवेश केंद्र खाली स्थान में स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादन किया जाता है। तो 40% अकेले झारखंड में उत्पादन किया जाता है, झारखंड के टोटल खनिजों का। आगे है कि असुनता लकड़ा खाली स्थान है, तो क्या है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। आगे है कि वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने रांची के प्रकाशन शुरू किया था। तो जो है हिंदुस्तान हो जाएगा।
आगे है कि सेंद्रा पर्व खालिस्तान जनजातीय की सांस्कृतिक धरोहर है, तो उरांव जनजातियों का सांस्कृतिक धरोहर है। आगे है 16 नंबर का कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो ये जो है जमशेदपुर में है। आगे है छऊ है, तो छऊ क्या है, एक नृत्य है। आगे है 18 नंबर का कि मेका मेकी ने मेट माट, ठीक है, AK झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध है, तो इनका संबंध खोटा साहित्य से है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन की जीवित रखा था, तो नरसिंह राय ने। 20 क्वेश्चन है कि वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया था। इस केस को क्या नाम दिया गया, तो देवघर षड्यंत्र केस इसको नाम दिया गया था। 21 क्वेश्चन है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, तो फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। आगे है 22 नंबर का कि 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने खालिस्तान नदी के किनारे आक्रमण किया, तो रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। आगे है 23 नंबर का कि भारत में पहली बार वन नीति लागू कब की गई थी, तो 1894 में वन नीति लागू की गई थी। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है, तो हो जाएगा अल्फिसोल, ठीक है, अल्फिसोल। 25 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता कितनी है, तो 2237 मेगावाट क्षमता है। 26 है कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है, तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। आगे है मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कनाडा बांध रखा गया है। चलिए आगे है 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है, तो गोड्डा में का है घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति भारत में तीसरा सबसे बड़ा और झारखंड में सबसे बड़ी है, तो संस्थाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। 30 नंबर का है कि त्योहारों के दौरान उरांव जनजातियों एक विशेष प्रकार का पेय का सेवन करते हैं जिसे कहते हैं तो हड़िया कहा जाता है। चलिए आगे है क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित 20 प्रश्न। पहला है कि यदि कूट भाषा में बॉय को 21-5-25 लिखा जाता है तो डेज को क्या लिखा जाएगा, तो 4-1-2-6-5 लिखा जाएगा। दिए गए विकल्प को गणितीय संक्रियाओं तथा आंकड़ों को आपस में परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, प्लस तथा भागा और सेमीकोलन 3 तथा 6, तो यहाँ से इसको बदलना था। आगे है तीसरा क्वेश्चन कि तुम किसी नेत्रहीन को बहुत ही व्यस्त सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हो, उसे इस समय समस्या से उबारने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो हमें स्वयं उसकी मदद करनी चाहिए। आगे है 4 नंबर का कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक बेमेल विकल्प का पहचान करना है, तो ये हो जाएगा टेरिबल, ठीक है, जैसे कि मीडिया एवरेज और मेडिकोर सब टेलीविजन से रिलेटेड, लेकिन टेरिबल जो है इनमें से अलग है। आगे यहाँ पास उसका वैल्यू पुट कर देना है समीकरण में, उसके बाद 4 उसका मान हो जाएगा। 6 नंबर का है कि एक दिन रवि घर से निकला और साइकिल चलाते हुए दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया, बाद में दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर आगे जाकर बाईं ओर मुड़ गया और फिर से 10 किलोमीटर आगे गया। सीधा घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, तो उसे 15 किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। आगे है 7 नंबर का कि केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केले से 1/4 केले अधिक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है तो पहले गुच्छे में केले की संख्या क्या होगी, तो 15 उसका आंसर हो जाएगा। आगे है 8 नंबर का कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों को दर्शाने वाली नहीं हो सकती है, तो हो जाएगा 42।
चलिए आगे है कि यदि किसी दर्पण को किसी घड़ी के सामने रखा जाए और घड़ी में 4:30 का समय हुआ हो तो दर्पण में क्या समय नज़र आएगा? तो 7:30 नज़र आएगा। आगे है कि इस श्रृंखला को अंक को पार करना है, बनाते हुए 3 हो जाएगा आंसर। आगे 11 नंबर का कि छात्रों की पंक्ति में सोहन पंक्ति के दोनों छोर में नवा है, पंक्ति के छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 17 हो जाएगी। 12 नंबर का है कि चर्च में 5 घंटियाँ क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि उनमें से ये सभी 5 बजे बजती है तो अगली बार वे एक साथ कितने बजे बजेंगे? तो 5:15 पर एक साथ बजेंगे। चलिए आगे है कि मान लीजिए कि आप एक 5 साल के बच्चे के पिता माता हैं। आपको अपने बच्चे के स्कूल शिक्षण से फ़ोन आता है कि शिक्षक आपको बताते हैं कि आपके बच्चे को दूसरे बच्चे के स्टेशनरी की चीज़ें चुराने की बुरी आदत पड़ गई है। एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? तो हम लोग अगर माता पिता रहते तो बच्चे को सही और गलत मूल्यों के बीच का अंतर समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप ही समझाइएगा। आगे है 14 नंबर का कि यदि USCALA अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके यदि एक सार्थक शब्द बनाया जाता है तो इससे बना शब्द एक उत्तर कौन सा है? तो एल हो जाएगा। चलिए आगे है इसमें कि सरिता ने अपने अंकल के पिता की बेटी के बेटे के रूप में एक लड़के का परिचय दिया। लड़का सरिता से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई है। आगे है 16 नंबर का कि मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। आगे है कि QR के भाई बाईं तरफ है और परंतु P के दाहिने, ON के दाहिने तरफ है और P के बाएं हैं। इस प्रकार SR के दाहिने तरफ और T के बाएं हैं। बताइए कि बीच में कौन खड़ा है? तो Q खड़ा है। 17 है कि 8वीं कक्षा में 50 छात्र थे जिनका मानसिक क्षमता परीक्षण हुआ। 6 छात्र नहीं सफल हुए। शेष में से रोहित का स्थान नीचे से 14वां आया है। उसकी रैंक ऊपर से क्या थी? 31 थी। 18 नंबर का है कि एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है। उसका मुंह पश्चिम की ओर है और बायां हाथ किस दिशा में होगा? बताना है। तो उत्तर में। चलिए आगे है कि कार में बैठी महिला की ओर संकेत करते हुए शक्ति ने कहा, मेरी पत्नी के भाई की एकमात्र बेटी तुम्हारी बहन की भाई की भाभी है। शक्ति से महिला के संबंध की पहचान करना है तो पुत्रवधी हो जाएगी। चलिए आगे है 20 नंबर का। अब आगे मैथ संबंधित है जो कि लोग के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन है मैथ का कि चतुर्भुज के आसन कोणों की अर्धक रेखाओं के बीच का कोण शेष के 2 कोणों की योगफल का क्या होता है? 1/2 होता है। तीसरा है कि 5, 8, 25 के चतुर्थानुपाती खाली स्थान है तो 40 है। आगे है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 4 है। यदि उनके वर्गों का योग 296 है तो संख्या का योग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 24। चलिए आगे है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे खाली स्थान कहते हैं तो लंब केंद्र कहते हैं। चलिए आगे है प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक खाली स्थान होता है तो आयत होता है। 7 है कि 6.46446 को भिन्न में बदलना है तो 640/99 हो जाएगा। 8 नंबर का है कि एक नाव 1 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 1/4 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 3/4 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है तो शांत जल में 6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए नाव को कितना समय लेना होगा? तो 12 घंटे का समय नाव को मिलेगा। चलिए आगे है 9 नंबर का कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाओं AB और CD की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण AC तथा BD क्रमशः O पर प्रतिच्छेद करती है तो AO बराबर OC का अनुपात क्या होगा? तो 4:5 हो जाएगा। 10 नंबर का है कि 1 मीटर लंबा तार 60 का कोण बनाकर जमीन पर एक इमारत के शीर्ष तक बंधा हुआ है। मान ले कि तार की सिलवट नहीं है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी?
तो 50√3 इमारत की ऊंचाई हो जाएगी। 11 नंबर का है कि 6,000 रुपयों का मूलधन वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,441 रुपये हो जाता है, तो वर्ष का गणना करना है, तो 4 वर्ष हो जाएंगे। आगे 12 नंबर का है कि रेशम, शौर्य और कौशल किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 18 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि तीनों साथ में कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो 36/11 दिन का समय लगेगा। 13 नंबर का है कि एक कमरे में 8 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े फर्श की आच्छादित करने के लिए 30 मीटर चौड़े कालीन की कितनी लंबाई आवश्यकता होगी, तो 400 मीटर। आगे है यदि साइन ए इक्वल टू साइन, यानी कि यहाँ से इसका मान 0 आ जाएगा। 15 नंबर का है कि तरुण एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसमें 5 दिन तक काम किया और फिर वरुण ने उसी कार्य को 21 दिन में पूरा किया। तरुण और वरुण उसी कार्य को साथ में कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 15 दिन में पूरा करेंगे। आगे है 16 नंबर का कि जब किसी उत्पाद की कीमत 20% कम हो जाती है तो बेची गई उत्पाद की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो 12% का वृद्धि होगी। आगे 17 नंबर का कि संतरे का क्रय मूल्य 80 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 12.5। आगे है 18 नंबर का कि 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो 6 हो जाएगा। चलिए आगे है कि थीटा के खाली स्थान मान है तो सेक थीटा का मान अपरिभाषित है, तो π/2 रेडियन। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ये जो होगा वो हो जाएगा त्रिभुज न्यून कोणीय होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।